हिंदू धर्म शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ के महीने में पड़ती है। अब जल्द ही आषाढ़ का माह शुरू होने वाला है। आषाढ़ का माह आते ही गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है, जो कि 28 जून को समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद खास होती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां अंबे के 9 रूपों की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून को सुबह 10:06 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 19 मई को सुबह 11:25 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत इस साल 19 मई से होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून सोमवार को प्रातः काल 5:23 से 7:27 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि क्या रहेगी, ये भी जान लेते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और उसे गंगा जल से पवित्र करें। देवी की विधि विधान से पूजा प्रारंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें। इसके बाद माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों को पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और उसे गंगा जल से पवित्र करें। देवी की विधि विधान से पूजा प्रारंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें। इसके बाद माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों को पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। गुप्त नवरात्रि में जिन महाशक्तियों की, जिन महाविद्याओं की साधना की जाती है, वो देवी कौन सी हैं, आपको बता देते हैं। पहले दिन महाकाली की पूजा की जाती है, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन भुवेश्वरी, 5वें दिन छिन्नमस्तिका, छठे दिन त्रिपुर भैरवी, 7वें दिन मां धूमावती, 8वें दिन बंगलामुखी और 9वें दिन मां मातंगी की पूजा की जाती है। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि में 10वीं देवी की पूजा मां कमला के रूप में की जाती है। गुप्त नवरात्रि को बेहद ही शुभ और फलदायक माना जाता है। अगर आप भी गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं और मां की आराधना करते हैं तो इस विधि और पूजा के महत्व को जरूर आगे बढ़ाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।